हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर लेसन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां होती है जब भी हम बातचीत करते हो या इंग्लिश लिखते हो। इनफैक्ट एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। आपके स्क्रीन पर एक ही सेंटेंस के 4 ऑप्शंस है, ठीक है। मी एंड रिया वेंट टू द मॉल, रिया एंड मी वेंट टू द मॉल, या फिर आई एंड रिया वेंट टू द मॉल, या फिर रिया एंड आई वेंट टू द मॉल। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोचिए कि कौन सा ऑप्शन आप इनमें से चूज करेंगे। चलिए देखें। सबसे पहला ऑप्शन है मी एंड रिया वेंट टू द मॉल। यह है गलत सेंटेंस होगा। मी एंड रिया हम नहीं कहते, रिया एंड मी कह सकते हैं, यह भी गलत है। अगर आपने ये चूज किया तो ये गलत है। आई एंड रिया वेंट टू द मॉल, क्या यह सही है? काफी सारे लोगों ने कहा होगा यह सही है, पर यह भी गलत है। रिया एंड आई वेंट टू द मॉल, क्या यह सही है? यह गलत नहीं है, यह सही सेंटेंस है। रिया एंड आई वेंट टू द मॉल, राइट? रिया एंड आई वेंट टू द मॉल। पर ऐसा क्यों है? बट वाई? यही आज हम समझेंगे। जनरली जब भी हम प्रोनाउंस यूज करते हैं इंग्लिश में, जैसे आई है, मी है, ये सारे इंग्लिश के प्रोनाउंस है, इन्हें यूज करते वक्त बहुत सारी गलतियां होती है, ठीक है। और आज इन्हीं गलतियों को हम सुधारेंगे। तो आज के लेसन का टॉपिक है प्रोनाउन चैलेंज, यानी कि हम सही प्रोनाउंस कैसे यूज करने हैं ये सीखेंगे, राइट? तो ये हमने सेंटेंसेस देखे थे और उसमें से रिया एंड आई वेंट टू द मॉल, ये सेंटेंस सही है, पर ये क्यों है यही हमें समझना है। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज है। जैसे इस केस में जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसने क्या किया। तो मी एंड रिया या रिया एंड मी, ये सारे सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपका आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये पता है। अभी एक सेंटेंस देखिए, रिया कॉल्ड मी। रिया ने मुझे कॉल किया। रिया क्या है? एक सब्जेक्ट है, कॉल्ड एक वर्ब है और मी एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, राइट? यानी कि इस तरफ का वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट है। रिया इज द डूअर ऑफ द एक्शन। रिया एक एक्शन कर रही है और इंग्लिश सेंटेंसेस में अक्सर सब्जेक्ट ही एक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को वो एक्शन रिसीव होती है, राइट? सब्जेक्ट इज द doer of the action and object is the receiver of the action. तो रिया इसमें सब्जेक्ट है, कॉल्ड इसमें वर्ब है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देखिए। अब हमने क्या किया है? रिया को हमने एक प्रोनाउन से रिप्लेस किया है, राइट? और रिया एक लड़की है तो उसका जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा शी। पर शी क्या है? शी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट? क्योंकि रिया एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हुआ? शी हुआ। उसी तरह से ही ये भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है अगर वो लड़का होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी कॉल्ड मी, अगर वो कहते कि शी कॉल्ड आकाश, मुझे कॉल किया, पर मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर मैं बता रहा हूं तो क्या होगा? मी। तो ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वो एक्शन मैं रिसीव कर रहा हूं। तो शी कॉल्ड मी। सबसे पहले आई होप आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, राइट?
अभी देखिए अलग अलग तरह के सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, यानी कि सेंटेंस के इस हिस्से में आएंगे ये सारे। और मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये सारे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और ये सेंटेंस के इस हिस्से में आते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आप देखिए ये सेंटेंस सही क्यों है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो है रिया, क्लियर, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउंस सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, यानी कि सेंटेंस के इस हिस्से में आएंगे, तो मैं यूज करूंगा, एक तो रिया हो गया जो एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, और आई में यूज करूंगा जो है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अगर आप बाकी के सेंटेंसेस देखो, मी एंड रिया, क्या मी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है? नहीं, वो सेंटेंस के इस हिस्से में आता है, वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो मी यहां पर नहीं आएगा। या रिया एंड मी, अगेन मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो रिया एंड मी भी गलत होगा। आई एंड रिया, ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर तो आई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और रिया एक सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि देखिए इंग्लिश में जब भी हमें कहना हो आई, यानी अपने बारे में बताना हो, और उसके साथ दूसरे लोगों के बारे में भी बताना हो, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी जब बताना हो, तो आई हमेशा एंड में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिया, राम एंड आई, माई कंपनी एंड आई, या फिर माई डॉग एंड आई, तो आई हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा और स्टार्ट में नहीं आएगा, और इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में। जब भी आपको एक नाउन को, यानी कि एक सब्जेक्ट को उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करना हो और वो सब्जेक्ट के सेक्शन में हो, तो आप यही सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज करोगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करोगे। एंड आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? तो ये था सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में, राइट? ये है हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ये है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो देखिए ये एक सेंटेंसेस है, और इस सेंटेंसेस में अगेन देयर इज अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है जो मैंने एक सब्जेक्ट प्रोनाउन से लिया है, इनवाइटेड एक वर्ब है, और रिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है? क्योंकि मैंने रिया को इनवाइट किया, यानी कि रिया ने वो इनविटेशन लिया, एक्सेप्ट किया, राइट? बिकॉज शी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और मैं क्या हूं? आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंसेस का ऑर्डर है ना, उसे रिवर्स करेंगे, ठीक है? जैसे यहां पे है आई इनवाइटेड रिया, उसके बदले में कह रहा हूं कि रिया इनवाइटेड, आई आएगा? नहीं आएगा। हम ऑब्जेक्ट के साइड के प्रोनाउंस यूज करेंगे, राइट? ऑब्जेक्ट के साइड के प्रोनाउंस, और वो कौन से है? ये है, ठीक है? सो रिया इनवाइटेड, यहां पर क्या आएगा? रिया इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया, राइट? क्योंकि यहां पर आई है, और आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही इनवाइटेड रिया, सो रिया इनवाइटेड ही कहेंगे? नहीं, ही का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ही का सब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, राइट? सो रिया इनवाइटेड हिम, यहां पर हिम आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। वी इनवाइटेड रिया, रिया इनवाइटेड वी, वी का सब्जेक्ट प्रोनाउन कहां है? क्या है यहां पर? अस है, तो रिया इनवाइटेड
us. Okay, they invited Ria, so Ria invited they, और they का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, समझने में बहुत ही आसान है. चलिए बढ़ते आगे. यहां पर कुछ सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए. सेंटेंसेस दो हिस्सों में है और हम इस तरफ के सेंटेंसेस का ऑर्डर चेंज करके सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करके इन्हें लिखेंगे. जैसे सबसे पहला है आई लव हर. आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. राइट तो अगर मुझे इस सेंटेंस को ऑर्डर रिवर्स करना है तो मैं क्या कह सकता हूं, शी, क्योंकि जो हर है इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी, लव्स आई नहीं, शी लव्स मी, क्योंकि आई का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है मी, तो शी लव्स मी. यही गड़बड़ होती है, हम कहते हैं कि शी लव्स आई. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लव्स अस. अभी अस पहले आएगा, राइट, अस यहां पर आएगा, पर हमें क्या यूज करना है, यह अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है वी, अस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है वी, सो वी लव शी नहीं, वी लव हर, क्योंकि शी का सब्जेक्ट प्रोनाउन है हर. नेक्स्ट देखिए, दे लव मी, तो मी सबसे पहले आएगा, तो क्या आएगा, आई लव देम, क्योंकि दे का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है देम. आई होप इट्स क्लियर टू अंडरस्टैंड. एक और सॉल्व करते हैं. यू लव हर, हर का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, शी लव्स. यहां पर लव्स होगा, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस शी से चालू होता है, क्योंकि ही शी इट के साथ हम वर्ब के आगे एस या ई एस लगाते हैं. तो इस केस में एस लगा है, तो शी लव्स यू, यू का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, शी लव्स हिम, नो यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही है. लास्ट के दो बचे हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है. पूरा सेंटेंस आप लिखिए, दोनों सेंटेंसेस, लाइक वी लव देम और उसके बाद का सेंटेंस, फिर स्पेस छोड़िए, ही लाइक्स हर, और आगे का सेंटेंस आप लिखिए. तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेसन में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को सॉल्व किया है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में अक्सर गलतियां होती है. ही लगाना है या हिम लगाना है ये समझ में नहीं आता है. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तभी यूट्यूब इन्हें बहुत सारे लोगों तक रेकमेंड करेगा या पहुंचाएगा. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. टेक केयर.